नॉर्थ डायरेक्शन वाटर का जोन है, तो हमारे छतों पे लगने वाली पानी की टंकियां, हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स, क्या इन्हें भी नॉर्थ में प्लेस करना चाहिए? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। लोग यही सोचते हैं कि नॉर्थ की जो दिशा है वह जल तत्व की दिशा है, वाटर का जोन है, और पानी की जो टंकियां हैं इसमें भी हम पानी ही स्टोर कर रहे हैं, जल स्टोर कर रहे हैं, तो क्यों ना पानी की टंकियों को नॉर्थ के दिशा में लगा दिया जाए। साउंड्स लॉजिकल, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। पानी की टंकियाँ जो हैं, यह इसमें वाटर हम ज़रूर स्टोर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सिर्फ वाटर एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर वाटर स्टोरेज के अलावा इतना ज़्यादा वाटर जब हम स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारे बिल्डिंग पर, हमारे पूरे स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा भार भी हम डाल रहे हैं पानी को जब हम अपने छतों पर स्टोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नॉर्थ में वाटर टैंक बना दिया तो हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, वास्तु के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नॉर्थ की दिशा हमें ग्रोथ देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, एक कंटिन्यूअस फ्लो देती है, और वहीं ये जो पानी की टंकियां हैं, यहाँ हम पानी को बांध करके रखते हैं, पानी को स्टोर करके एक तरह से बांध करके रख रहे हैं। और साथ ही साथ यह जो पानी की टंकियां हैं, यह हमारे स्ट्रक्चर पर, पूरे बिल्डिंग पर वेट डाल रही है। नॉर्थ को आइडियली वास्तु के प्रिंसिपल्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है, एनर्जी फ्लो का जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें यही कहा जाता है कि नॉर्थ एक ऐसी दिशा होती है जहाँ से एनर्जीज प्रवेश करती है। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की दिशाओं से एनर्जी प्रवेश करती है हमारे प्रेमाइसेस में, हमारे प्लॉट्स में। और इस जगह को नॉर्मली नीचा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, कोई भी भारी ऑब्जेक्ट नॉर्थ की दिशा में नहीं प्लेस होना चाहिए। और जब हम अपने पानी की टंकियों को, जिसमें भले ही जल स्टोर्ड है, पानी स्टोर्ड है, लेकिन जब हम नॉर्थ में लगा देते हैं तो दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो पानी की टंकियां नॉर्मली घर की, बिल्डिंग्स की सबसे हाइटेड स्ट्रक्चर होती हैं, सबसे ऊंची स्ट्रक्चर होती है, तो नॉर्थ ऊंचा हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्थ में जब हम पानी की टंकी को प्लेस कर देते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक को प्लेस कर देते हैं, तो फिर वह भारी भी हो जाती है। नॉर्थ में वजन डल जाता है। नॉर्थ में पानी का वजन अगर मान लीजिए 2000-5000 लीटर की आपकी टंकी है, तो वह 5000 केजी का वजन जो है आपके नॉर्थ के दिशा में आ जाता है, जो कि नॉर्थ को बहुत ज़्यादा भारी बना देता है। तो नॉर्थ की दिशा, जिसे नीचा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वहाँ ये सारी चीज़ें जो है डिफाई हो जाती हैं जब हम अपने पानी की टंकियों को नॉर्थ में लगा देते हैं। तो वास्तु को सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से लेकर के ना चलें कि जल तत्व है, पानी की टंकी है, तो जल तत्व की दिशा नॉर्थ में पानी की टंकी को लगा दें। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें और भी चीज़ों को फैक्टर इन करके कि क्या उससे बिल्डिंग की हाइट बढ़ रही है, क्या वजन पड़ रहा है बिल्डिंग पे, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। स्विमिंग पूल के साथ भी सिमिलर केस है। अगर हम छतों पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो एक सिमिलर केस बनता है। भले ही स्विमिंग पूल से हाइट नहीं बढ़ रही हो, पर स्विमिंग पूल में भी जितना पानी है, 10,000-20,000 लीटर जो पानी है, वह बिल्डिंग पर वजन डाल रहा है। तो इसको हमें कंसिडर करना है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करना है, और फिर ही डिसाइड करना है कि हमें अपने ओवरहेड वाटर टैंक्स को कहाँ प्लेस करना चाहिए, छतों पे बनने वाले स्विमिंग पूल्स को कहाँ प्लेस करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर हम नॉर्थ में अपने ओवरहेड वाटर टैंक्स को प्लेस नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए अच्छी दिशाएं कौन सी हैं। तो हमारे छतों पे लगने वाली इन पानी की टंकियों के लिए जो सबसे सूटेबल दिशाएं हैं वह है साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दिशाएं। साउथ वेस्ट जो कि पृथ्वी तत्व की दिशा है, पृथ्वी तत्व में यह कैपेसिटी है कि वह अपने ऊपर लोड, किसी भी तरह के वजन को सह सके। तो साउथ वेस्ट की दिशा बहुत अच्छी है वाटर टैंक्स को लगाने के लिए। वेस्ट की दिशा भी बहुत अच्छी है वाटर टैंक्स को लगाने के लिए। इसमें भी असीमित क्षमता है किसी भी लोड को बेयर करने की। वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट में हम बहुत कुछ प्लेस कर सकते हैं। तो वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक की जो दिशा है, यहाँ अगर हम पानी की टंकियों को प्लेस करते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स को प्लेस करते हैं, तो यह बहुत ही उचित रहेगा। इसके बाद यह समझिए कि अगर नॉर्थ की दिशा में हम पानी की टंकियों को नहीं प्लेस कर सकते हैं तो फिर किस तरह के वाटर एलिमेंट को हम नॉर्थ में यूज कर सकते हैं। नॉर्थ में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बना सकते हैं। नॉर्थ में हम वाटर फाउंटेन्स लगा सकते हैं। नॉर्थ में हम बहते हुए पानी को किसी भी तरह से प्लेस कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का फिश पॉन्ड लगाना चाहें, अगर हम लोटस पॉन्ड बनाना चाहें नॉर्थ की दिशा में, तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नॉर्थ में हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स को प्लेस करना है, और साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दिशाओं में हमें ओवरहेड वाटर टैंक्स को प्लेस करना है। मैंने कई सारे केसेस देखे हैं
नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक है और नीचे या तो केबिन है या घर है, और ऐसे में क्या हो रहा है, पेमेंट्स रुक रही हैं, ग्रोथ रुक रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, कस्टमर्स का फ्लो रुक गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है नॉर्थ में लगे हुए वाटर टैंक की वजह से अक्सर देखा गया है। और फिर उन ओवरहेड वाटर टैंक्स को जब शिफ्ट कराया गया तो 6-8 महीने में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइव्स में, ये सब कुछ रिजॉल्व हो गया। तो इस तरह के केसेस मैंने कई देखे हैं। साउथ वेस्ट में बने हुए वाटर टैंक्स जो हैं ये स्टेबिलिटी देते हैं। साउथ वेस्ट जब भारी होता है, ऊंचा होता है, तो एनर्जी को रिटेंशन में हेल्प मिलती है। एनर्जी के रिटेंशन में जब हेल्प मिलती है तो स्टेबिलिटी आती है। साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दिशा में बने हुए वाटर टैंक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, हमें एनर्जेटिकली, हमें एक एनर्जी के रिटेंशन में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रहे, हर घर अलग होता है, एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, पर साथ साथ में कई और फैक्टर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेआउट पे काम करके, प्रॉपरली डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करके फिर प्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वाटर टैंक नॉर्थ की दिशा में ऑलरेडी है तो उसको शिफ्ट करें। साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दिशा बहुत सूटेबल है वाटर टैंक को प्लेस करने के लिए। इन दिशाओं में आप शिफ्ट करें और फिर रिजल्ट्स देखें। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।